Hi dear student, you are most welcome today in this my online class. मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पोएट्री से लेसन फर्स्ट द फाउंटेन का एक्सप्लेन आप लोगों ने देखा। कक्षा 10 के आज इंग्लिश सप्लीमेंट्री में आप लोग पहला अध्याय देखेंगे। सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर है आपका द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर मीन्स होता है डिस्कवरर, हु केप्ट मीन्स फुलफिल पूरा करना, हिज प्रॉमिस ओथ वायदे। द इन्वेंटर आविष्कारक, हु केप्ट हिज प्रॉमिस जिसने अपना वायदा पूरा किया। आज का यह चैप्टर महान वैज्ञानिक ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन के विषय में आप लोग पढ़ेंगे। ऐसा आविष्कारक जिसने जो भी वायदा किया वह पूरा किया। इसमें थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन से संदर्भित हर एक चीज़ आपको मिलेगी। थॉमस अल्वा एडिसन कैसे थे, कैसे प्रयोग करते थे, उनका जीवन कैसे बीता, इसी बिंदु पर हम और आप आज चर्चा करेंगे। अबाउट द ऑथर देखिए, थॉमस अल्वा एडिसन के विषय में बतलाया गया है। थॉमस अल्वा एडिसन वाज बर्न इन 1847। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1874 में हुआ था। ही वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। वह एक अमेरिकी वैज्ञानिक तथा आविष्कारक थे। ही मेड मोर देन 1000 इन्वेंशन। उन्होंने 1000 से ज़्यादा आविष्कार किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली माने मूर्खतापूर्ण एंड चाइल्डहुड बचपनापूर्ण। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली इन हिज चाइल्डहुड। उनके बचपन काल के, उनके लड़कपन काल के कुछ प्रयोग जो है मूर्खतापूर्ण थे। हिज ग्रेट इन्वेंशन वेयर ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट। उनके महान आविष्कारों में ग्रामोफोन और विद्युत का प्रकाश है। तो यह लेखक के बारे में रहा। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय रहा। आइए अबाउट द लेसन में देखिए थॉमस अल्वा एडिसन क्या लिखते हैं। अबाउट द लेसन देखिए, दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। यह अध्याय हमें महानतम वैज्ञानिक के जीवन और कार्य के विषय में बतलाता है जिसे संसार प्रायः कभी कभी देखता है। थॉमस अल्वा एडिसन वाज बॉर्न इन 1847 इन मिलान यूएसए। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1874 में यूएसए के मिलान नामक स्थान पर हुआ था। ही इज नोन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशन। उन्हें बहुत सारे आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। वेन एवर यू स्विच ऑन द लाइट्स इन योर रूम। जब कभी भी आप अपने कमरे में लाइट के स्विच को ऑन करते हैं, और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, अथवा रिकॉर्ड प्लेयर को आप स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन। तब आप थॉमस अल्वा एडिसन के जीनियसिटी को, थॉमस अल्वा एडिसन के बुद्धिमत्ता को पहचानते हैं। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन। वह परम प्रतिबद्धता वाले आदमी थे। ही ऑलवेज रीच्ड फॉर द स्काई। वह हमेशा ऊंचाई की तरफ, आकाश की तरफ पहुंचना चाहते थे। ही गेव हिज बेस्ट। उन्होंने अपना सर्वोत्तम प्रदान किया। वन डे ही मेड ए प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू दिस वर्ल्ड। एक दिन उन्होंने इस संसार को विद्युत का प्रकाश देने का वादा किया। ऑन 4 सितंबर
1882 ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। 4 सितंबर 1882 को उन्होंने अपने इस वायदे को पूरा किया। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि ऑन द डे 900 हाउसेज इन न्यूयॉर्क बर्स्ट इनटू ए ब्राइट लाइट। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन न्यूयॉर्क के 900 घर प्रकाश से जगमगाए। He was honored by the President of America on October 21, 1929 as he was voted by people of America as the greatest living American। 21 अक्टूबर 1929 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा उसे सम्मानित किया गया। एज ही वाज वोटेड बाय पीपल ऑफ अमेरिका एज द ग्रेट लिविंग अमेरिकन, क्योंकि अमेरिकी लोगों के द्वारा उसे अमेरिका का महानतम व्यक्ति चुना गया, महानतम व्यक्ति के रूप में वोट किया गया। तो इस तरह से यह अबाउट द लेसन के विषय में रहा। अब आइए अध्याय शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, When you want to read at night, जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch, तो साधारणतया आप एक बटन दबाते हैं, and the electric lamp gives you light, और विद्युत का बल्ब आपको प्रकाश प्रदान करता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, कि विद्युत के बल्ब का आविष्कार किसने किया। ही वाज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, वह एक अमेरिकी थे जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। देखिए सेकंड पैराग्राफ, इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, यद्यपि बचपन काल से ही एडिसन प्रयोग करना पसंद करते थे। ही वाज फोन्ड ऑफ, देखिए FOUND है, यहाँ यू नहीं रहेगा, फोन्ड होगा FOND। ही वाज फोन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने में बहुत उत्सुक रहते थे। एंड ही वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि उन्हें उचित उत्तर नहीं मिल जाता था। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन काल की बहुत सारी कहानियाँ हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और उनमें से यहाँ कुछ कहानियाँ नीचे दी गई हैं। देखिए अगले पैराग्राफ में, वन डे वेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब छोटा एडिसन विद्यालय पर था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, तो अध्यापिका बच्चों को कहानी, पक्षियों की कहानियों के विषय में बतला रही थी। ही गॉट अप, एडिसन खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछा, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मैडम मानव भी एक पक्षी की भांति क्यों नहीं उड़ सकता है। तो देखिए अध्यापिका क्या करें, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दी बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि मानव के पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, ए मोमेंट माने कुछ क्षण, छोटा एडिसन छोटा लड़का यानी एडिसन कुछ क्षण सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे पुनः पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के भी तो पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, दूसरे सभी बच्चे, अन्य सभी बच्चे हंस पड़े। एंड द टीचर लास्ट हर पेटियंस, और अध्यापिका ने अपना आपा खो दिया। सी थॉट, वह सोची यानी अध्यापिका सोची, द बॉय वाज स्टूपिड, स्टूपिड मीन्स मूर्ख, एंड नॉटी शरारती,
द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नाटी, लड़का मूर्ख तथा शरारती था। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और वह एडिसन के माता पिता से उसे स्कूल से बाहर ले जाने के लिए कहीं। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, उनके उसके माता पिता यानी छोटे एडिसन के माता पिता उसे घर ले गए। बट दे न्यू दैट, लेकिन वे जानते थे कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, वह एक मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड वेन दिस हैपेंड, जब यह घटना घटित हुई उस समय एडिसन मात्र 8 years ओल्ड, मात्र 8 वर्ष का था। अगले पैराग्राफ में देखिए, यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, छोटे एडिसन ने अपनी माता में ही अपना सबसे अच्छा अध्यापिका पाया। सी वाज पैटियंट माने धैर्यशाली, एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, वह उसके सभी प्रश्नों का उत्तर धैर्यपूर्वक देती थी। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उनके सहायता तथा मार्गदर्शन से ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह प्रायः वस्तुओं को बड़े ही ध्यान से देखा करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और ढेर सारे प्रयोग किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली, उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्नड ए लॉट ऑफ देम, लेकिन उनमें से भी वह बहुत ज़्यादा कुछ सीख लेता था। अगले पैराग्राफ में देखिए, वन मॉर्निंग ही वाज वाचिंग ए बर्ड, एक सुबह छोटा एडिसन एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्ल्यू डाउन टू द ग्राउंड, यह उड़कर जमीन पर बैठती थी। पिक्ड अप ए फ्यू वार्म्स इन इट्स बीक, बीक मीन्स चोंच होता है, अपने चोंच से कुछ कीड़ों मकोड़ों को पिक्ड अप माने उठाती थी। एंड फ्ल्यू अवे, और फिर उड़ जाती थी। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, यह छोटे एडिसन को एक विचार प्रदान की। क्या? द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में सक्षम है। बिकॉज इट इट्स वार्म्स, क्योंकि यह कीड़ों मकोड़ों को खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है। इफ ही इट्स वार्म्स, यदि वह कीड़ों मकोड़ों को खाए तो। ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा उसने अपने स्वतः से कहा, स्वयं से कहा। He wanted to try the experiments on someone, वह इसे किसी व्यक्ति पर प्रयोग करने का प्रयास करना चाहता था। He caught hold a few worms, वह कुछ कीड़ों मकोड़ों को पकड़ा। Beat them into a pulp, उन्हें कूट कर एक लुगदी बना लिया। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और इसमें पानी मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, वह इस घोल को एक नौकरानी की लड़की के पास ले गया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक घोल है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे लेती हो या पी लोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक पक्षी की भांति उड़ सकती हो। कमान, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो। एंड सी, और देखो। इतना कहने के बाद आइए अगले पैराग्राफ में। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, उस बेचारी लड़की ने उसकी बातों पर विश्वास कर ली। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस घोल को पी ली। वेल, बहुत बढ़िया। शी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी तो नहीं। बट शी फेल इल, किंतु वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वांट हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, छोटे एडिसन की माता ने उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने की सलाह, न करने की चेतावनी दी। आइए अगले पैराग्राफ में एक पैराग्राफ और देखते हैं।
वंस एक बार ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, वह अपनी माता जी के साथ एक मुर्गी फार्म पर गया। देयर ही सा ए hen, वहाँ उसने एक मुर्गी को देखा। इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, यह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, वह अपनी माता से इसके विषय में पूछा। एंड शी आंसर्ड, और उसकी माता उत्तर दी। द hen इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के पश्चात, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, छोटे छोटे चूजे अंडे से बाहर आएंगे। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा, क्या वाई कैन नॉट आई हैच एग, मैं भी अंडे क्यों नहीं से सकता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट 8 डजन एग्स, अगली सुबह वह 1 दर्जन अंडे लिया। एंड सैट ऑन देम, और उस पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम्स, वह उन अंडों पर से कुछ समय के पश्चात उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन वह किसी भी चूजे को नहीं पाया। ही हैड ओनली स्मैश माने खराब कर देना, द एग्स, अंडों को। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, वह केवल अंडों को खराब कर दिया। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और अपने शर्ट को भी, कमीज को भी खराब कर दिया। ही गॉट ए गुड बीटिंग थ्रेसिंग, अच्छी खासी पिटाई। फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसकी माता के द्वारा उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई। तो डियर स्टूडेंट, यह कक्षा 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री चैप्टर फर्स्ट द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस के कुछ एक्सप्लेन रहे। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। धन्यवाद।